वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में गिरफ्तार वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को तैयारी में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया। बाद में हेलीकॉप्टर में मैनहट्टन पहुंचाया गया। उन्हें ब्रुकलिन हिरासती मरकज में रखा गया है। निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। इन पर मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जाम के तहत मुकदमा चलेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिलीज की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की मुंतकिली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अमेरिकी तेल कंपनीज को भी वेनेजुएला भेजने का ऐलान किया है और कहा है कि वेनेजुएला पर दूसरे मरहले में फ़ज़ाई हमलों का मंसूबा बनाया है। ट्रंप ने कहा कि कासिम सुलेमानी और अबू बकर अल बगदादी को भी अमेरिका ने इसी तरह निशाना बनाया था। ईरान की जौहरी तनसीबात भी इसी तरह के हमले में तबाह की। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा कारनामा नहीं कर सकता। We're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but that's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make sure the people that were forced out of Venezuela by this thug are also taken care of. आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन यूएस जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया है कि वेनेजुएला में ऑपरेशन में 150 से ज़ायद बमबार फाइटर्स तैयारों ने हिस्सा लिया। 20 मुख्तलिफ बरी और बहरी अड्डों से तैयारे रवाना किए। काराकस के मकामी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे मादुरो के कंपाउंड पर पहुंचे। टारगेट एरिया पहुंचने पर हेलीकॉप्टर आग की जद में आए। एक हेलीकॉप्टर निशाना बना, लेकिन वो उड़ने के काबिल था। ऑपरेशन के बाद तमाम तैयारे वापस पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका में निकोलस मादुरो पर 2020 में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। मादुरो वेनेजुएला के कानूनी सदर नहीं थे। मादुरो की सर की कीमत $50 मिलियन मुकर्रर की गई थी। हमने वो रकम बचाई है। मादुरो को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा है कि निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। सदर मादुरो को अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा के लिए अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम ले। वेनेजुएला पर अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पीर को होगा। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला की तेल बरामदात मफलूज हो गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वेनेजुएला के ख़िलाफ़ अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई पर कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने तमाम फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी का मुतालबा किया है। एक बयान में मार्क कार्नी ने कहा कि वेनेजुएला के अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद करने का हक़ हासिल है। अमरीकी हमला खुली जारहियत है, जिसका मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। वेनेजुएला हुकूमत का अमरीकी हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने कहा है कि मादुरो को अगवा किया गया है, वही सदर हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। अमरीकी सदर के बाद वेनेजुएला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वेनेजुएला के अपोजिशन सियासतदान और नोबेल अमन इनाम याफ्ता मारिया कोरिना ने कहा है कि वेनेजुएला में अवामी हुकूमत का वक्त आ चुका है। मादुरो को अब बैनुल-अक़वामी इंसाफ का सामना करना होगा। माचादो ने अपोजिशन लीडर एडमेंडो गोंजालीस की मुल्क के नए लीडर के तौर पर हिमायत का ऐलान किया। कहा, अब वेनेजुएला में अमन होगा, सियासी कैदी रिहा किए जाएंगे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करके वेनेजुएला पर हमले और सदर मादुरो को गिरफ्तार किए जाने की शदीद मुखालिफत की है। न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप को हफ्ते की दोपहर टेलीफोन किया और वेनेजुएला पर हमले और सदर की गिरफ्तारी से मुतालिक अपनी मुखालिफत से आगाह किया। मेयर न्यूयॉर्क ने कहा कि उन्होंने सदर ट्रंप से कहा कि वो रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ हैं और वफाकी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के भी ख़िलाफ़ हैं। सदर ट्रंप ने बताया कि रिजीम के ख़िलाफ़ हूँ। ज़ोहरान ममदानी ने तनकीद पर सदर ट्रंप के रद्द-ए-अमल से मीडिया को आगाह नहीं किया। सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी का अमरीकी सदर से पहला खुला इख्तलाफ है। ताहम ज़ोहरान ममदानी सदर ट्रंप को माजी में फाशिस्ट करार दे चुके।
और आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि पाकिस्तान सिंतास माहिदे के तहत अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि सिंतास माहिदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी ख़िते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान से मुतालिक इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया। कहा ख़िते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत ख़िते में अपनी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम में किरदार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल हिंदुत्वा के इंतहा पसंद नज़रिए और तशद्दुद को फ़रोग़ देने की सोच का आकाश है। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम की सियासी इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखने का भी ऐलान किया गया है। रुकने कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी ने कहा है कि गुज़श्ता रात अमेरिका ने फ़ौजी कार्रवाई में वेनेज़ुएला के सदर को गिरफ्तार किया। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। एक बयान में अली मूसा गिलानी ने कहा कि ट्रंप ने कहा कि अब वेनेज़ुएला अमेरिका चलाएगा और अमेरिकी तेल कंपनीज वहाँ तेल निकालेंगी। इस पेशरफ्त को आलमी ताकत के तवाज़ुन में बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है, जिससे मगरिब मशरक़ वुस्ता में तेल की सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में भी महफूज हो जाएगा। और कराची में माई कोलाची रोड से 4 लाशें मिलने के वाक़े में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बताया कि खातून उस पर तावीज़ करती थी। तावीज़ से परेशान होकर खातून और बच्चों को कत्ल किया। और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में शदीद धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शदीद धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इस बारे में मज़ीद जानेंगे हाफिज़ाबाद से हमारे नुमाइंदे सैयद ज़मीर, और कमालिया से मेरी रिपोर्ट करेंगे अमजद सईद। जी, हाफिज़ाबाद और इसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाका जहाँ जिनमें पिंडी भट्टियाँ, सुख्या की बनी के जलालपुर भट्टियाँ शामिल हैं, रात से शदीद धुंध की लपेट में आ चुकी हैं। हद निगाह 10 मीटर तक रह चुकी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। लोग अंगीठियाँ दिखाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और सफ़र की सूरत में फोग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। कमालिया शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद धुंध है। हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। धुंध का ये सिलसिला रात से ही शुरू हो चुका था, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। गाड़ियों को काफ़िलों की शक्ल में गुजारा जा रहा है। धुंध के बाइस M3 मोटरवे को कमालिया रजाना इंटरचेंज से शाम के वक्त ही बंद कर दिया जाता है, जिससे मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज़ करने की तस्दीक कर दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी के मुताबिक कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से हटाने की हिदायत की गई थी। मुस्तफिजुर रहमान को IPL में शामिल करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को इंतहा पसंदों ने गद्दार करार दिया था। दूसरी जानिब बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने मामले पर ICC को बाज़ाब्ता ख़त लिखने का फैसला कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज करने की तस्दीक कर दी। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों के दबाव में आकर कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स को हटाना पड़ा। बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को IPL में शामिल करने पर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान शदीद तनकीद की जद में थे। भारतीय इंतहा पसंदों ने बॉलीवुड किंग खान को गद्दार करार दे दिया था। BCCI के सेक्रेटरी देवजीत साखिया ने इस बात की तस्दीक की है कि BCCI के कहने पर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज कर दिया है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की सदारत में BCB का हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान के मामले पर ICC को बाज़ाब्ता खत लिखने का फैसला किया गया। BCB के वर्चुअल इजलास में फैसला किया गया है कि ICC से पूछा जाएगा कि अगर भारत एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो वर्ल्ड कप में पूरी टीम को सिक्योरिटी किस तरह दी जाएगी। ICC की जानिब से जवाब के बाद अगले लाहे अमल का फैसला किया जाएगा। BCB IPL की इंतजामिया और भारतीय बोर्ड को भी खत लिखेगा। खत में मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने की तहरीरी वजह मांगी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई नामों की फहरिस्त ICC को भिजवा दी है। दौरे श्रीलंका में शामिल न किए जाने वाले स्टार बैटर बाबर आजम, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी और हारिस रऊफ के नाम भी शामिल हैं।
ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के इब्तदाई नाम ICC को भिजवा दिए हैं। इब्तदाई नामों में दौरा श्रीलंका में शामिल न किए जाने वाले बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का नाम भी शामिल है। PCB 31 जनवरी तक नामों में तब्दीली ICC की इजाज़त के बगैर कर सकता है। इसके बाद टीम में तब्दीली के लिए ICC टेक्निकल कमेटी से इजाज़त ज़रूरी होगी। इब्तदाई 15 रुकनी स्क्वाड के साथ रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी ICC को भिजवाए गए हैं। PCB श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद स्क्वाड के ऐलान का इरादा रखता है। नेशनल रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन इनाम बख्श के मुताबिक प्रोग्राम में अंडर 17 और अंडर 19 के पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम में मुल्क के रिकॉर्ड 1000 से ज़ायद पहलवान शरीक हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी इनाम भट्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़ेर-ए-इत्माम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेसलिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी है। इसकी रजिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान में की गई, जिसमें अब तक 1000 से ज़ायद पहलवान अपना नाम लिखवा चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। पंजाब से 500 से ज़ायद, सिंध से 200 के करीब, खैबर पख्तूनख्वा से 150 से ज़ायद, बलूचिस्तान से 100 से ज़ायद, गिलगित बल्तिस्तान से 50 से ज़ायद, जबकि आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद से भी बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई है। टैलेंट हंट प्रोग्राम 4 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल मुकाबलों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। कराची के सर्द मौसम में समुंदर किनारे लजीज खानों की खुशबू महक रही है। फूड फेस्टिवल में जहां पाकिस्तानी, चाइनीज़ और मगरबी खाने हैं, तो वहीं मलबूसात और ज्वेलरी में भी ख़रीदारों की दिलचस्पी नुमाया है। देखिए वलीद अहमद की रिपोर्ट। समंदर किनारे DHA फेज 8 में 3 रोज़ा फूड फेस्टिवल फैमिलीज और दोस्तों के लिए मिल बैठने और खाने पीने का बहाना बन गया। चिकन और बीफ, बारबेक्यू, चाइनीज फूड्स, मुख्तलिफ फ्लेवर के पिज़्ज़ा, देसी बन कबाब, चाय और ब्राउनीज, मशरकी और मगरबी खानों समेत यहाँ सब कुछ है। मैंने ब्राउनी ली थी और ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत स्टॉल्स हैं ब्राउनी के और ब्राउनी मेरी फेवरेट है। खाने पीने की जितनी भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें भी ट्राई की हैं, सो ऑल आर वेरी टेस्टी, सब बहुत मज़े की हैं। सो वी आर एक्चुअली वेरी इंजॉइंग। किसी के हाथ में खानों की मलका बिरयानी है, तो कोई फ्रेंच फ्राइज का जायका चख रहा है। फैमिलीज के साथ दोस्तों की टोलियां गपशप में मसरूफ हैं। फेस्टिवल में खानों के साथ शॉपिंग का भी भरपूर इंतजाम है, जहां मलबूसात, ज्वेलरी, घड़ियां और कॉस्मेटिक्स के स्टॉल्स खास तवज्जो हासिल कर रहे हैं। मैंने 3-4 स्टॉल्स ट्राई किए और हर एक स्टॉल बहुत ही अच्छा था और अभी बहुत से स्टॉल रहते हैं। ज्वेलरी बहुत ही अच्छी है इधर, तो अभी बहुत चीज़ें ट्राई करनी है। सी ब्रीज के बाद ऐसा इवेंट काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे ऐसे और इवेंट्स होंगे यहाँ पर और बहुत मज़ा आ रहा है। साहिल समंदर पर सजा ये मेला खुश जायका खानों, खरीदारी और तफरीह का हसीन इम्तिजाज है, जहाँ शहरी इतवार के दिन भी रूटीन से हटकर सुकून के चंद लम्हात गुजार सकेंगे। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।